राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अगर आप यूपी पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि मैं ये वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन तक जरूर देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह हैं, अज्ञे जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर सेकंड, चिंतामणि किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर श्याम सुंदर दास का है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा क्या है? काशी नगरी पेशाड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में हुई, 1903 में हुई, 1900 ईस्वी में हुई या फिर 1905 में हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 1893। दोस्तों, ये वीडियो इन तक जरूर देखे ना, क्योंकि आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है या फिर उपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या है? चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? 13 होती है, 16 होती है, 11 या फिर 24। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 16 है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं, 13 होती हैं, 16 होती हैं या फिर 15 होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 16 होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है? घोड़ा है, तेज है, काला है या फिर दौड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तेज। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विशेष शब्द है, ललिता है, लंबा है, सुंदर है या फिर लघु है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या लघु। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप इन तक जरूर देख के जाना। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को कहा जाता है, हास्य रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है या फिर शांत रस को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए, जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? प्रेम है, ह्रास है, उत्साह है या फिर शोक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रेम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है? धौलपुर नहीं है, मथुरा नहीं है, आगरा नहीं है या फिर सरगुजा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या सरगुजा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी में बोली है? मगही है, मैथिली है, कन्नौजी है या फिर अवधी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कन्नौजी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम
प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नैछू है, पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है या फिर आल्हा उदल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या पृथ्वीराज रासो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर भोजपुरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या अवधी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शुद्ध क्या लिखा हुआ है, आप लोग जरूर बताएं। यहाँ पे हमारा सही लिखा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, उत्सव। यही वाला उत्सव सही लिखा है और जो बाद बाकी उत्सव दिए गए हैं ये सभी गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये भी आ गया शुद्ध वर्तनी का। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, क्या क्षेत्र। यही वाला क्षेत्र सही लिखा है और सभी क्षेत्र गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कौन सा रासायनिक सही लिखा है, आप मुझे बताओ। कौन सा लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला रासायनिक सही लिखा है और ये सभी गलत लिखे हुए हैं। दर्शन का तद्भव रूप है। तो इसमें दर्शन का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये वाला दर्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का है, तुर्की का है, अरबी का है या फिर पुर्तगाली का है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बानर का तद्भव रूप है। तो दोस्तों बानर का तद्भव रूप क्या है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या बंदर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लवण का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों लवण का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अनजान होगा, अजाना होगा, अजाना होगा या फिर अजान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अजान। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देख के जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र है, आज है, आग है या फिर आंख है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या अग्र। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से तत्सम शब्द है। अटारी है, आंख है, अहीर है, अखिल है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अखिल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि है, क्षेत्र है, प्रार्थना है या फिर लोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या लोटा हमारा देशज शब्द है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी नहीं है, पगड़ी नहीं है, डोर नहीं है या फिर पुष्कर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या पुष्कर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पन ही शब्द का तत्सम रूप है। पढ़ है, उपाना है, पहड़ी है या फिर तांबुल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का उपहन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से तद्भव है। बानर है, पवन है, पर्यक है या फिर बंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं भी बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? खाट का तत्सम रूप है, क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पोखर का तत्सम रूप है। पुष्कर है, प्रखर है, पोषक है या फिर प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चेहरे पर हवाइयां उड़ जाना का अर्थ है। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या फिर क्रोधित होना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या घबरा जाना।
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो आप दोस्त लोगों तक फैला दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारा जो एरिया है इधर, जो इधर बहुत पिछड़ा एरिया है, मैं चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को फ्री पढ़ाया जा सके। तो इसलिए मुझे आपका सपोर्ट जरूर चाहिए, तो कृपया मुझे सपोर्ट करते रहें। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक निराश होना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बहुत अधिक लज्जित होना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, घर बसाना का अर्थ है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या फिर मदद करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या विवाह करना। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, घुटने टेक देने का अर्थ है विवाह करना, याद करना, हार मानना या फिर कायर होना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हार मानना। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, डींग हाँकना, क्रोधित होना या फिर गाली देना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या डींग हाँकना। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिले तो दोस्तों मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कांटा बोना का अर्थ है भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या फिर प्यार करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हानि पहुंचाना। कांटे बोने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आंखें बिछाने का अर्थ है प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना या फिर आदर सत्कार करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आगा पीछा करने का अर्थ है चापलूसी करना, हिचकाना, उलट फेर करना, दुविधा में पड़ जाना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हिचकाना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है मित्र, शत्रु, महापंडित या फिर महामूर्ख। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या महामूर्ख। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें तथा मुझे सपोर्ट दोस्तों कीजिए। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा है, विनायकी है, प्रभा है या फिर सौदामिनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या दारा। अगला प्रश्न हमारे, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तुरंग नहीं है नहीं है, संदव या फिर कुरंग। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कुरंग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से मदरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सुरा नहीं है, मधु नहीं है, अमी नहीं है या फिर मध्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या मधु। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऋजु शब्द का विलोम है वक्र है, व्यास है, शांत है या फिर पोषक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या वक्र। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, आवर्तक शब्द का विलोम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अनावर्तक। अनाहूत शब्द का विलोम है परोक्ष है, विजय है, सुगम है या फिर आहूत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आहूत। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गाय नहीं है, नदी, गज या फिर इंद्रिय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या गज। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है रथ, हाथी, पारा, मोक्ष। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हाथी। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण नहीं आता है, दांत, पक्षी या फिर विदेह। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? विदेह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या फिर एड़ संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? गुण संधि। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उल्लास का संधि विच्छेद है। दोस्तों शायद इसमें ऑप्शन सही से नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा उत्धन लास, क्या? उत्धन लास, ये इसका सही संधि विच्छेद है। यशोदा का संधि युक्त पद होगा यशोदा, 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 यशोदा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? यशोदा। अगला प्रश्न क्या है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? अपादान कारक है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न मेरा हमारा क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती है, दात्र है, दात्री है या फिर यात्री है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? दात्री, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मित्र का भाववाचक है, बंधुता है, मीत है, मित्रता है या फिर शत्रुता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? मित्रता। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? सुंदरता में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या है, कुछ है, कौन है या फिर यह? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? यह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी है, यहाँ है, इधर है या फिर उधर है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला है, लंबोदर है, घुड़सवार है या फिर नाक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या? ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।